हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूबिंग चैनल। इस वीडियो में हम टेस ऑफ द अर्बल विश का फोर्थ पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमने देखा कि टेस टालबोथे दुग्धशाला में जॉब कर रही होती है और वहाँ वो एंजिल क्लेयर से मिलती है। एंजिल उसे बहुत पसंद करता है और उससे शादी करने का विचार बनाता है। इस बारे में वह अपने माता पिता से बात करने की सोचता है। फोर्थ पार्ट अब स्टार्ट होता है। एंजिल क्लियर अपने घर गया है और उसने अपने पिता से अपने विवाह के बारे में बातचीत की। उसके पिता ने कहा कि पड़ोसी डॉक्टर चांट की धर्मनिष्ठ सुयोग्य व गुण संपन्न पुत्री कुमारी मर्सी चांट को अपने पुत्र के लिए आदर्श पत्नी बताया। लेकिन एंजिल ने टेस की साइड लेते हुए कहा कि टेस बहुत अच्छी लड़की है, गुणवती है और उससे शादी करना सही रहेगा। इस बारे में उसके माता पिता ने कहा कि ज़्यादा एक्साइटेड ना हो एंजिल, लेकिन फिर भी मान जाते हैं वे लोग और वह अपने माता पिता की सहमति लेके डेरी वापस आ जाता है। फिर एंजिल ने टेस से शादी के विषय में बात की तो टेस ने बहुत ही पोलाइटली इसे डिनाई कर दिया, उसको शादी से मना कर दिया। जब कभी भी टाइम मिलता एंजिल टेस से अपनी शादी के बारे में बात करता, लेकिन टेस हमेशा की तरह उसे मना कर देती। एंजिल कोई भी चांस नहीं छोड़ता था जब वह इस बारे में बात कर सके टेस से, लेकिन हर बार ये होता था, टेस मना कर देती थी। कई सप्ताह बाद एक दिन एंजिल टेस के साथ दूध के डिब्बे पहुंचाने स्टेशन गया। उस दिन पानी बरस रहा था। एंजिल ने टेस पर अपने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया और टेस अपने बारे में सब कुछ बताई एंजिल को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी उसे वह नहीं बताई और वह फिर इमोशनल होके शादी के लिए मान जाती है। विवाह की स्वीकृति देने के पश्चात टेस बहुत गिल्ट फील करने लगती है और उसे लगता है कि जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है उसके साथ अच्छा नहीं कर रही है। टेस ने बिना कुछ छुपाए अपने जीवन के इस घटना को अपनी माँ को पत्र लिखकर उनकी राय मांगी। टेस की माँ एक सांसारिक बुद्धि वाली महिला थी। उसकी माँ ने टेस के पत्र का जवाब देते हुए उसे यह सलाह दी कि वह अपना रहस्य गुप्त रखे और अवसर का लाभ उठाए। लेकिन टेस को अपनी माँ के पत्र का सलाह पसंद नहीं आया और वह एंजिल को अपने विषय में अंधकार में नहीं रखना चाहती थी। उसने अपने पाप का वर्णन करते हुए एक लेटर लिखा एंजिल के लिए और उसमें सारी घटनाएं लिख दी जो भी उसके पास्ट में हुआ था। और यह लेटर ले जाके वह उसके दरवाजे के नीचे से उसके कमरे में सरका देती है। लेकिन होता क्या है कि वह लेटर एंजिल को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा करके टेस को शांति मिलती है और अगली सुबह वह सदैव की भांति प्रेम एवं आत्मीयता से मिलता है एंजिल, क्योंकि एंजिल को लेटर तो मिला ही नहीं था। फिर उसके बाद होता क्या है, एंजिल के टेस के प्रति प्रेम व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। टेस उसको बहुत ही एक्साइटेड होके देखती है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। टेस के प्रति एंजिल का वही प्यार और लगाव रहता है और टेस इससे बहुत खुश होती है कि उसे लगता है सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद क्या होता है, टालबोथे में एंजिल का प्रशिक्षण काल समाप्त हो रहा है। अब उसे बेलब्रिज में आटा चक्की का कार्य सीखने जाना था, क्योंकि टेस एवं एंजिल के विवाह की डेट पड़ चुकी थी। इसलिए अब उन लोगों को एक अतिथि की तरह माना जाता था, गेस्ट समझा जाता था। विवाह के दिन टेस को शक हुआ कि शायद एंजिल को उसका लेटर नहीं मिला था, इसलिए वह एंजिल के रूम में जाती है और उसे वह पत्र फर्श के नीचे मिलता है
और वह उस पत्र को देख के समझ जाती है कि एंजिल ने उस लेटर को नहीं पढ़ा था। फिर क्या होता है कि वह उस लेटर को नष्ट कर देती है। एक बार फिर सोचती है टेस कि एंजिल को अपने पास्ट के बारे में बताए, लेकिन एंजिल के पास उसकी टेस की बातें सुनने का समय ही नहीं रहता है। एंजिल और टेस के परिवार से विवाह में सम्मिलित होने कोई नहीं आ रहा था। इस कारण टालबोथे डेयरी के मालिक श्री क्रिक और उनकी पत्नी श्रीमती क्रिक को विवाह में साक्षी होना था। अपने विवाह के पश्चात टालबोथे डेयरी से प्रस्थान करने पर 3 अन्य ग्वालिनों मेरियन, इज और रेटी पर बहुत ही भावुक प्रभाव पड़ता है। वे सब दुखी हो जाती हैं क्योंकि उन लोगों की अच्छी दोस्ती रहती है टेस के साथ। और फिर होता क्या है उसके बाद, एंजिल क्लेयर ने वेलब्रिज आटा चक्की के निकट पुराने फार्म हाउस को अपने निवास स्थान के लिए किराए पे ले लिया था। विवाह के तुरंत बाद टेस अपने को अपराधी अनुभव करने लगती है। उसे लगता है कि उसने बहुत गलत किया। उसे लगा कि उसे श्रीमती क्लेयर कहलाने का हक नहीं है। जब वे लोग दुग्धालय से विदा हो रहे थे तभी एक मुर्गे ने बाग दी, जो कि असामयिक थी तथा एक प्रचलित अपशगुन था। बेलब्रिज का पुराना फार्म हाउस जो एंजिल ने अपने निवास के लिए लिया था, डी अर्बरविल वंश की एक शाखा का निवास स्थल था। विवाह के पश्चात टेस खुश नहीं थी। फार्म हाउस पहुंचने के बाद एंजिल ने विवाह से पूर्व के अपने जो भी उसका रिलेशनशिप था एक लेडी के साथ, उसके बारे में बताया, लेकिन टेस ने इसको कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं दिया और वो उसको क्षमा कर देती है। और ऐसा वो टेस को खुश करने के लिए बताया था। टेस भी सोचती है कि वो भी अपने पास्ट के बारे में जो भी दुर्घटनाएं हुई थी उसके साथ यह एंजिल को बता सकती है, और उसने बताने का निश्चय भी किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।